तो आज की क्लास में हम बात करने वाले बेटा डेटा टाइप के बारे में। हम देखेंगे कि ओरेकल में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप का क्या क्या रोल है, कैसे उनको यूज करते हैं और क्या सपोर्ट्स मिलता है हमको। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो डेटा टाइप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वो हम डिस्कस करेंगे 10G ऑनवर्ड्स, 10G से लेकर 21C तक की बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई वेरिएशंस हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे और क्या नया अपडेशंस हैं उन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं तो पहली बात आती है डेटा टाइप की जरूरत क्यों है। तो देखो बेटा, हर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूं सी की, C++ की, जावा की बात करता हूं, ठीक है, पाइथन की बात करें, ठीक है। चलो पाइथन में तो हमारे पास फ्री फॉर्मेट है चीजें, तो पाइथन की बात ना करते हुए अब अगर मैं सी की बात करूं, C++ की बात करूं, जावा की बात करूं, तो हम क्या करते थे, किसी ना किसी वेरिएबल में हम क्या करते थे, कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करते थे। जैसे कि अगर मैंने बोला सी में इंटीजर ए, तो सीधी सी बात है कि एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है इंटीजर के अकॉर्डिंग इसका कुछ साइज होगा, ठीक है, आइदर 2 बाइट्स या 4 बाइट्स, ठीक है। ये आपको पता है 16 बिट कंप्यूटर में 2 बाइट्स और 32 बिट कंप्यूटर में 4 बाइट्स होते हैं जब हम सी या C++ की बात करते हैं तो, ठीक है। तो जरूरत क्या हुई बेटा, जब भी मैं वैल्यूज स्टोर करने की बात करता हूं, जब भी मैं रिकॉर्ड स्टोर करने की बात करता हूं, तो मेरे पास बात ये आती है, या जब भी मैं मैनिपुलेशंस की बात करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले बात आती है कि कौन से वैल्यू को मैनिपुलेट करना है, उसका टाइप क्या है। टाइप क्या है मतलब, अगर मैंने बोला कि मुझे किसी का नेम अपडेट करना है बेटा, मुझे किसी का नेम इंसर्ट करना है, तो बट ऑब्वियस वो कैसा होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। मुझे किसी की सैलरी अपडेट करनी है तो बट ऑब्वियस वो कैसा होगा, न्यूमेरिक टाइप का होगा, ठीक है। तो बात यहां आती है कि जब भी हम कोई वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई डेटा टाइप एसोसिएटेड होता है जो उसका नेचर बताता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वैल्यूज इंसर्ट कर पाते हो, लाइक न्यूमेरिक, लाइक स्ट्रिंग, लाइक डेट, और ऐसे ही डेसिमल वैल्यूज भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ईच वैल्यू manipulated by Oracle database has a data type. The data type of a value associated a fixed set of properties with the values. These properties cause Oracle to treat values of one data type differently from value of another. But obvious है, अगर आपने कोई नेम लिखा, जैसे मैंने लिखा अभिषेक, ठीक है, और दूसरा लिखा 23, तो बट ऑब्वियस है द वैल्यू अभिषेक इज ट्रीटेड डिफरेंटली टू द वैल्यू 23। इन दोनों को ओरेकल डिफरेंटली ट्रीट करेगा। ये आपका कैरेक्टर में जाएगा, ये आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप में जाएगा, न्यूमेरिक डेटा टाइप का कैटेगरी होगा। तो वैसे ही वैल्यूज के बेस पे ओरेकल क्या करता है, डेटा टाइप, या कहना चाहिए डिफरेंट डेटा टाइप के बेस पे वैल्यूज को वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो डेटा टाइप की जरूरत इसलिए है जिससे कि आप अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। अगर हम ओरेकल की बात करें तो ओरेकल के पास अगर हम देखा जाए तो मेजर डेटा टाइप्स की बात करें तो देयर आर 12 मेजर डेटा टाइप्स, जिसको 6 डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला कैरेक्टर की बात करूं, कैरेक्टर मतलब ABC, ठीक है, या ABC पूरा एक साथ लिख दूं, या राहुल लिख दूं मैं, ठीक है, या मैं अमित लिख दूं, ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है। जनरली जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है उसको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। अगर हम ओरेकल की कन्वेंशन की बात करें तो हम कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखते हैं, न्यूमेरिक को बिना कोट्स के लिखेंगे। हम देखेंगे, अभी देखेंगे, डेट को सिंगल कोट्स में, डेट को एज अ स्ट्रिंग पास करते हैं। तो ध्यान रखना, कैरेक्टर या स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं और डेट्स को भी हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, न्यूमेरिक को विदाउट एनी कोट्स हम वैल्यूज असाइन करते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगर मैं कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करता हूं बच्चे, तो कैरेक्टर डेटा टाइप में हमारे पास जो डेटा टाइप है ओरेकल में वो है कैर, वैरकैर, वैरकैर2, लॉन्ग, और भी बहुत सारे हैं, डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करें तो नंबर, फ्लोट, इंटीजर, बाइनरी फ्लोट, बाइनरी डेसिमल, ऐसे करके ढेर सारे हैं डेटा टाइप, डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेटा टाइप की बात करूं तो डेट है, लॉब,
लार्ज ऑब्जेक्ट की हम बात करें, लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के लिए हमारे पास बी लॉब है, सी लॉब है, बी फाइल है, डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। बाइनरी डेटा टाइप की बात करें तो रॉ है, लॉन्ग रॉ है। आईडी डेटा टाइप की बात करें तो रो आईडी है। तो अगर आप देखो मेजर, आपके पास 12 मेजर डेटा टाइप्स हैं जिनको आप 6 डिफरेंट कैटेगरीज में आपने डिवाइड कर दिया। एक हो गया कैरेक्टर, एक हो गया नंबर, एक हो गया डेट, जिसमें से कैरेक्टर स्ट्रिंग, कैरेक्टर हो गया या स्ट्रिंग हो गया, और कहना चाहिए डेट को सिंगल कोट्स में आप वैल्यूज पुट करते हो या असाइन करते हो, न्यूमेरिक को विदाउट एनी कोड। ये जो बाकी हैं वो लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए, बाइनरी डेटा टाइप के लिए और आईडी डेटा टाइप्स के लिए, जिनको हम अलग अलग क्लासेस में सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं एक एक डेटा टाइप को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आती है कैरेक्टर डेटा टाइप की, ठीक है। कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैरेक्टर टाइप कौन सा टाइप हुआ? जिसमें आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज रख सकते हो, मतलब अल्फाबेट तो होगा ही होगा, साथ में न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एबीसी स्ट्रिंग चलेगा, एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, एबीसी 1 2 3 एक कैरेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैरेक्टर टाइप आर दोज विच कैन स्टोर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो पॉपुलर जो डेटा कहना चाहिए डेटा टाइप्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। कैर, वैरकैर, वैरकैर टू, लॉन्ग, ठीक है। अब मैं 10G से बात करूं, 10G से लेकर, तो 10G से लेकर अभी तक 21C तक की बात करूं तो ये सारे के सारे कैरेक्टर, वैरकैर, वैरकैर टू और लॉन्ग, ये सारे डेटा टाइप आपके स्टार्टिंग 10G से लेकर अभी भी 21C तक हैं, ठीक है। और सेम उनका जो साइज भी है जो यहां डिस्प्ले हो रहा है वो सारा कुछ सेम है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब देखना, यहां एक टर्मिनोलॉजी दिख रहा है आपको, NLS। व्हाट इज NLS? एक एक टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। NLS का मतलब है, NLS का फुल फॉर्म है नेशनल लैंग्वेज सपोर्ट, ठीक है। अभी क्या है, अगर 10G से हम बात करें तो 10G के बाद से NLS का सपोर्ट अभी तक 21C तक में है, ठीक है। मतलब NLS कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई नई टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं है कि जो कि 21C में लॉन्च किया गया है। ये ओरेकल 10G में भी है, आप देख लो ओरेकल 10G में भी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं NLS का, तो NLS इज अ टेक्नोलॉजी। ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। क्या इनेबल करता है? ये इनेबल करता है ओरेकल एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट विद यूजर्स इन देयर नेटिव लैंग्वेज, इन देयर नेटिव लैंग्वेज सपोर्ट, ठीक है। अगर मान लो मैं चाइनीज में ओरेकल के कमांड्स को एक कहना चाहिए वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूं, मैं जापानीज में वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूं, हैब्रू लैंग्वेज में मैं कहना चाहिए वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं एनएलएस की मदद से स्टोर कर सकता हूं। ये ओरेकल में फैसिलिटी है। तो एनएलएस का मतलब हुआ, एनएलएस इज अ टेक्नोलॉजी इनेबलिंग ओरेकल एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट विथ यूजर इन देयर नेटिव लैंग्वेज। बस इतना सा डिफरेंस है बेटा, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर का जो साइज है वो 2000 बाइट्स है। तो मैक्सिमम अगर मैं कैरेक्टर डेटा टाइप बनाता हूं तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होल्ड कर सकता हूं? 2000 बाइट्स। बाकी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। वैरकर की बात करूं तो ये भी इसका मैक्सिमम साइज जो है, अगर आप देखो तो वैरकर जो होगा और वैरकर 2 जो है, ठीक है, वो वैरकर के लिए बोला जाता है कि मैक्सिमम साइज इसका भी जो होता है, किसी किसी सपोर्ट में 2000 होता है और किसी किसी में 4000 होता है। तो डिफरेंस क्या होता है अभी हम देखेंगे, डिफरेंस क्या होता है हम अभी देखेंगे। फिर वैरकर 2 भी वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर के लिए, वैरकर मींस वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, कैरेक्टर किसके लिए? फिक्स लेंथ के लिए। और वैरकर 2 वेरिएबल लेंथ के लिए, लॉन्ग, ठीक है। ये सारे के सारे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं। तो कैरेक्टर जो है वो 2000 बाइट्स ले रहा है, वैरकर 2 देखो मैक्सिमम 4000 बाइट्स ले रहा है, और लॉन्ग जो है वो 2 GB तक ले सकता है। 2 GB तक, 2 GB तक लॉन्ग कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। तो इतना वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है। और ये तीनों जो है वो वेरिएबल लेंथ है, और ये क्या है? फिक्स लेंथ है। कैरेक्टर कैसा है? फिक्स लेंथ है, लेकिन ये तीनों कैसे हैं? वेरिएबल लेंथ है। इसका मतलब क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कैरेक्टर डेटा टाइप, तो कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर्स फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। तो जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे और मैं कैरेक्टर नाम का कॉलम बनाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं इसका सिंटेक्स बताता हूं, कॉलम का नाम
और फिर आप लिखते हो कैर और फिर लिखते हो साइज, ठीक है। तो मैंने लिखा जैसे स्टूडेंट नेम, एस नेम, एस नेम एक कॉलम है, ठीक है, और इसको मैंने बताया कि एक कैरेक्टर टाइप का है और मैंने दे दिया 10। इसका मतलब क्या हो गया, एस नेम कॉलम में मैक्सिमम 10 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग आप इनपुट कर सकते हो। मैक्सिमम कितना कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग इनपुट कर पाओगे, 10 कैरेक्टर। तो यहां देखो मैंने एस अंडरस्कोर नेम, ये जो है वो आपका कॉलम का नाम है, कोई भी टेबल होगा उस टेबल में कॉलम का नाम क्या है, एस अंडरस्कोर नेम है। उस एस अंडरस्कोर नेम में आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर कर पा रहे हो, 10 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग आप स्टोर कर पा रहे हो। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया कि वी कैन स्पेसिफाई अ स्ट्रिंग लेंथ बिटवीन 1 to 2000 बाइट्स फॉर द कैरेक्टर कॉलम विड्थ। मैक्सिमम कितना बड़ा कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर में, 2000। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स लेंथ कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी को हम क्लियर करते हैं। जैसे मैंने बोला एक मेरा टेबल था, उसमें एक कॉलम था एबीसी, मैंने बोला एबीसी का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर डिक्लेयर करता हूं मैं, कैरेक्टर ऑफ 5 या कैरेक्टर ऑफ 10, सपोज दैट कैरेक्टर ऑफ 10, ठीक है। तो मैंने एक एबीसी कॉलम बनाया, एबीसी कॉलम जो होगा वो कितना लेंथ कैरेक्टर को होल्ड करेगा, 10 कैरेक्टर को होल्ड करेगा, ठीक है। और मान लो जो मैंने इनपुट किया, तो मैंने इनपुट किया राम, मैंने कितना क्या इनपुट किया, राम इनपुट किया। और राम कितना कैरेक्टर लॉन्ग है, 3 कैरेक्टर लॉन्ग है, देखो RAM। तो होगा क्या, मेरे पास जो स्पेस रिजर्व्ड है वो टोटल कितना है, 10 कैरेक्टर लॉन्ग स्पेस है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा, R यहां आ गया, A यहां आ गया, M यहां आ गया, ठीक है। तो जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, व्हेन वी इंसर्ट और अपडेट अ रो इन द टेबल, ठीक है, तो आपके पास फिक्स लेंथ कितनी है, 10। आप 10 कैरेक्टर लॉन्ग कहना चाहिए, 10 कैरेक्टर लॉन्ग आप स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने शॉर्टर वैल्यू दिया, इफ यू गिव अ शॉर्टर वैल्यू, देन द वैल्यू इज ब्लैंक पैटेड टू द फिक्स लेंथ। मतलब बाकी जो होगा ये पूरे के पूरे ब्लैंक पैडेड हो जाएंगे और रिजर्व्ड किसके लिए रहेंगे, एबीसी के लिए रिजर्व्ड रहेंगे। मतलब अगर आप छोटी वैल्यू भी देते हो, ठीक है, तो बाकी जो आपका रिमेनिंग स्पेस है उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, बिकॉज एक कैसा है, फिक्स लेंथ कैरेक्टर है। मतलब आपने कैर यूज कर लिया और आपने बोला 10, तो जो कॉलम कैरेक्टर 10 है उस कॉलम के लिए ओरेकल क्या करेगा, 10 कैरेक्टर स्पेस रिजर्व कर देगा, ठीक है। अब आप अगर छोटी वैल्यू भी देते हो तो 10 आपके लिए ही रिजर्व्ड है, भले ही आप यूज करो ना करो। तो इफ वी गिव अ शॉर्टर वैल्यू देन द वैल्यू इज ब्लैंक पैटेड टू द फिक्स लेंथ, ठीक है। और उस पर जो आपका अनयूज्ड स्पेस है, उस अनयूज्ड स्पेस को कोई भी यूज नहीं कर सकता है, भले ही आप छोटी वैल्यू दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा आपके अलावा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर मैंने ऐसा कोई स्ट्रिंग इनपुट किया जिसकी लेंथ 10 से अगर बड़ी है, देन ओरेकल रिटर्न्स एन एरर मैसेज। ये ध्यान रखना, मतलब आपने बोल दिया कि स्टूडेंट नेम जो है वो मैं कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर कर रहा हूं, कैरेक्टर 10, और जब मैंने स्टूडेंट का नाम दिया वो 10 कैरेक्टर से बड़ा हो गया तो ओरेकल रिटर्न करेगा एरर, ठीक है। तो मुझे कैरेक्टर के बारे में समझ में आ गया, मैक्सिमम 2000 बाइट्स लेगा, ठीक है, फिक्स्ड लेंथ होगा, जो आपको मिल गया वो आपके लिए ही है, आप उसको यूज करो ना करो कोई दूसरा यूज नहीं कर पाएगा। इतनी बातें तो मुझे समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब कैसा मैं लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर कोई कॉलम है, सपोज दैट स्टूडेंट नेम, और मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम के बाद अगर मैं बोलता हूं कैर, सिंपल ऐसा, तो भी ये चलेगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम साइज ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट साइज 1 बाइट का होता है, तो डिफॉल्ट साइज इज 1 बाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है varchar 2 की, फिर हम varchar की बात करेंगे, ठीक है। varchar 2 की बात करते हैं। तो varchar 2 मतलब अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर की, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर की।
कैर केवल फिक्स लेंथ कैरेक्टर होता है, ठीक है। और ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन को होल्ड कर सकते हैं। अब यहां देखो फायदा क्या है। पहला फायदा ये है कि अगर मैं बात करूं तो यहां पास हमको सबसे मेजर बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 4000 बाइट्स तक डेटा को स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम, ठीक है। डिफॉल्ट साइज है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 1 से लेकर मैक्सिमम आप 4000 बाइट तक आप इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा एस नेम कॉलम है, एस नेम कॉलम का नाम है, और इसका मैं डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूं वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर var char 2, और मैंने बोला 10, ठीक है, और मैंने बोला 10 var char 2 10। अब समझो मेरी बात, अब ओरेकल क्या करेगा, स्टूडेंट नेम के लिए 10 कैरेक्टर रिजर्व कर देगा, स्टूडेंट नेम के लिए 10 कैरेक्टर रिजर्व कर देगा। चलिए अच्छी बात है। अब जब ये 10 कैरेक्टर रिजर्व कर देगा तो अब आपके पास 10 कैरेक्टर का स्पेस तो आ गया बच्चे, 10 कैरेक्टर आपके पास रिजर्व हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैंने इनपुट किया राम, तो मेजर बेनिफिट इसका ये है बेटा, मेन बेनिफिट अगर मैं बोलूं तो मेन बेनिफिट इसका ये है कि कैरेक्टर में ये जो बाकी थे वो आपके क्या हो जा रहे थे, ब्लैंक पैडेड हो जा रहे थे, लेकिन कोई दूसरा यूज नहीं कर पा रहा था। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां आपने केवल 3 कैरेक्टर यूज किया, तो बाकी रिमेनिंग जो 7 है उस मोमेंट पे दूसरा उसको कोई यूज कर सकता है, उसको दूसरा यूज कर सकता है। वेरिएबल लेंथ है, फिक्स नहीं है। आपने बोला मुझे तो 10 चाहिए, बोले भाई ले ले, लेकिन आपने यूज किया केवल 3, तो बाकी जो रिमेनिंग है उसको दूसरा क्लेम करके यूज कर सकता है, और जैसे ही फ्री हो जाएगा फिर इसके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ईच रो Oracle stores each value in the column as a variable length field up to 10 character unless a value exceed the column। हाँ, लेकिन ध्यान रखना अगर 10 से ऊपर आएगा तो अगेन एरर जनरेट करेगा। अगर आपने ऐसा स्ट्रिंग इनपुट करने की कोशिश की जो 10 कैरेक्टर लॉन्ग से ऊपर है या 10 कैरेक्टर से बड़ी है, तो बट ऑब्वियस है एरर जनरेट करेगा, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, कॉलम का नाम varchar 2 और साइज बताइए। तो कॉलम का नाम मैंने मान लो s अंडरस्कोर नेम दिया, डेटा टाइप है varchar 2 और साइज दिया मैंने 10, तो इट मींस s अंडरस्कोर नेम कॉलम कैन एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 कैरेक्टर्स एट मैक्स, ठीक है, बट इट इज वेरिएबल लेंथ, ठीक है, ये वेरिएबल लेंथ का होगा। तो दोनों में कैर और varchar 2 में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, फिक्स्ड और कहना चाहिए वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो हम ऐसा काम करते हैं बेटा, जब भी मुझे कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करना हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया जो इनपुट करते हैं, जब भी हम स्ट्रिंग का इनपुट करते हैं, कैरेक्टर का इनपुट करते हैं, तो सिंगल कोट्स में हम इनपुट करते हैं, सिंगल कोट्स में वैल्यू एक्सेप्ट होगा, ठीक है। चलिए यहां तक बात मुझे समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था ओरेकल केस सेंसिटिव नहीं होता है, ओरेकल केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वैल्यूज के केस में केस सेंसिटिव होगा। मैं डिस्कस करूंगा, इसको भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऐसे ओरेकल केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, मतलब मैं इंट को INT कैपिटल में लिख दूं, इंट स्मॉल लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैल्यूज की टर्म में केस सेंसिटिव होगा, हम समझेंगे। कैपिटल राम स्मॉल राम इनमें डिफरेंसेस क्या है हम देखेंगे समझेंगे, ठीक है, लेकिन वैल्यूज के केस में केस सेंसिटिव होगा ओरेकल, ठीक है। अब देखो, अब मैं varchar 2 की बात करूं 21C में, तो कोई डिफरेंस वैसे नहीं है, यही बात यहां हमने सिंटेक्स देखा varchar 2, जो भी है साइज आप दे दो यहां पर, ठीक है। अब जो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर है, अब हमने जो बात की वो मिनिमम साइज कितना था, 1 बाइट का था, ठीक है, या 1 कैरेक्टर का था, और मैक्सिमम साइज मैंने क्या बताया था 4000, मैक्सिमम साइज कितना बताया 4000। यहां वेरिएबल क्या है, यहां वेरिएबल अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो क्या है, अगर आप एक एक्सटेंडेड पैरामीटर होता है हमारे पास ओरेकल में, एक एक्सटेंडेड पैरामीटर नाम का टर्म है, अगर आप एक्सटेंडेड पैरामीटर यूज करते हो, तो एक्सटेंडेड पैरामीटर जैसे मैंने क्या किया, पैरामीटर डिफाइन कर दूं कि मैक्सिमम स्ट्रिंग की जो साइज है वो एक्सटेंडेड है, अगर मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है, कि मैक्सिमम जो स्ट्रिंग की साइज है एक्सटेंडेड है, तो जो उसकी तो जो अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर क्या है कि
अगर जो मैक्सिमम स्ट्रिंग की साइज की हम बात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रिंग के साइज की बात करते हैं, तो है क्या बेटा यहां दिक्कत कि जैसे मैंने देखा 1 to 4000, तो मिनिमम कितना हो गया 1 बाइट, मैक्सिमम हो गया 4000। अब अगर मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंडेड की बात करूं, तो एक्सटेंडेड में क्या होगा, अगर मैंने एक्सटेंडेड इसका फॉर्मेट को यूज किया, इसके एट्रीब्यूट को यूज किया, और मैंने बोला कि मैक्स स्ट्रिंग साइज इक्वल टू अगर एक्सटेंडेड हो, तो एक्सटेंडेड के केस में इसका जो रेंज हो जाता है वो 32767 हो जाता है। क्या रेंज हो जाता है? 32767, ध्यान रखना 32767, ठीक है। मतलब 4000 के बजाय जो रेंज होगा वो 32767 होगा। अगर 4000 बाइट्स आपको यूज करना है तो मैक्सिमम स्ट्रिंग साइज आपको क्या रखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, या मत रखो तो भी आप 4000 रख पाओगे। अगर कम रखना है तो बस आपको एट्रीब्यूट क्या यूज करना है? मैक्स स्ट्रिंग साइज इक्वल टू एक्सटेंडेड, बस इतना ध्यान रखना है, इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज सिंपल स्टैंडर्ड साइज आपको मिलेगा, दैट इज 4000, ठीक है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो बाइट इंडिकेट्स दैट द कॉलम विल हैव बाइट लेंथ सिमेंटिक्स, कैरेक्टर इंडिकेट्स दैट द कॉलम विल हैव कैरेक्टर सिमेंटिक्स। अब मैं अगर यहां बात करूं कि 1 बाइट या एक कैरेक्टर, यहां ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यहां ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप एक बाइट को एक कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। बस डिफरेंस क्या है, जब आपने बाइट बोला तो बाइट डिजाइन है या बाइट सिमेंटिक्स यूज कर रहे हो, और जब आप कैरेक्टर बोल रहे हो तो कैरेक्टर सिमेंटिक्स यूज कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट इसका साइज कितना होगा? 4000। अब आप चाहते हो नहीं 3276 लेना है, तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? उसकी एक्सटेंडेड लिमिट, दैट इज मैक्स स्ट्रिंग साइज इक्वल टू एक्सटेंडेड, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है इसमें, इतना ही केवल चेंज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात Varchar 2 in 21C मैंने जो बोला, तो देखो मैंने क्या बताया कि बिगिनिंग विथ ओरेकल डेटाबेस 12C you can specify a maximum size of 32767 bytes for the Varchar 2, ठीक है। तो देखो जब मैंने Oracle 10G से बात करना चालू किया है, तो Oracle 10G से हम बढ़ेंगे आगे, 12C से ही हमारे पास एक्सटेंडेड साइज रखने का तरीका है, 12C से ही। मतलब आप Varchar 2 को लिमिट कर सकते हो 32767 बाइट्स तक, ठीक है। कैसे? मैक्स स्ट्रिंग साइज को एक्सटेंडेड करके, ठीक है। अब ये जो होगा एक्सटेंडेड करने का तरीका, ये Varchar 2 के लिए भी हो जाएगा, Varchar 2 के लिए भी हो जाएगा, और रॉ डेटा टाइप के लिए भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं तीनों की बात करूं तो ये तीनों कैसे हैं? तीनों आपके कौन से डेटा टाइप हैं? कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप है, जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। देखो कैर, एनवेर, वैरकर, लॉन्ग रॉ, और जो एन आ गया ना, बस एन जो है वो एनएलएस के लिए लगा हुआ है। अगर आपको नेशनल लैंग्वेज सपोर्ट चाहिए तो एनएलएस यूज करेंगे, ठीक है। अगर नेशनल लैंग्वेज सपोर्ट चाहिए तो, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? एनएलएस यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए यहां एन लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। और एनएलएस मैंने आपको बता दिया है, एनएलएस सिंपल किस लिए है? आप नेटिव लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर पाओ, नेटिव लैंग्वेज में डेटा को स्टोर कर पाओ, इसके लिए, ठीक है। तो यहां तक बातें मुझे समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। तो यहां मैंने देखा कि Oracle 12C ऑनवर्ड्स आप Varchar 2 एंड रॉ डेटा टाइप्स को एक्सटेंडेड डेटा टाइप, एक्सटेंडेड साइज पे रख सकते हो, ठीक है। यू कैन कंट्रोल वेदर योर डेटाबेस सपोर्ट दिस न्यू मैक्सिमम साइज बाय सेटिंग द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर मैक्स स्ट्रिंग साइज इक्वल टू एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। अगर स्टैंडर्ड है तो बट ऑब्वियस साइज लिमिट क्या हो जाएगी? 12C में या कोई भी 21C में 4000 बाइट्स। तो बाय डिफॉल्ट साइज भी कितना है? 4000 बाइट्स ही है, ठीक है। एंड अब इसमें Varchar 2 एंड Varchar 2 डेटा टाइप एंड 2000 बाइट्स फॉर द रॉ डेटा टाइप। क्योंकि रॉ डेटा टाइप की अगर मैं बात करूं ना, तो रॉ डेटा टाइप अगर आप देखो तो यहां देखो रॉ डेटा टाइप कितना है? मैक्सिमम साइज 2000 बाइट्स ही है। लॉन्ग रॉ लोगे तो 2GB होगा, ठीक है। क्योंकि रॉ जो होता है वो बाइनरी स्ट्रिंग्स के लिए, ध्यान रखना, रॉ किसके लिए है? बाइनरी स्ट्रिंग्स के लिए। लॉन्ग रॉ वेरिएबल लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग के लिए है, ठीक है। लेकिन साइज कितना होगा? 2GB तक एक्सटेंड हो जाएगा। और रॉ का 2000 बाइट्स होगा, जैसे कैरेक्टर का होता है, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग्स के लिए था, ये वेरिएबल लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग्स के लिए। रॉ का ध्यान रखना, वेरिएबल लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो यहां तक बातें मुझे समझ में आ गई। तो जैसे ही आपने इसका इनिशियलाइजेशन पैरामीटर हटाओगे, इनका जो एक्चुअल साइज होगा वो उसका मैक्सिमम साइज बन जाएगा, ठीक है।
तो ये चीजें मुझे क्लियर हो गई। अब अगर मैं आगे बात करूं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन varchar एंड varchar2? ठीक है, अब अगर मैं varchar एंड varchar2 की बात करूं, ठीक है, ये दोनों ही अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, जैसे मैंने बोला वी डिक्लेयर कॉलम varchar2 विद अ मैक्सिमम साइज ऑफ 50 कैरेक्टर्स। जैसे मैंने स्टूडेंट नेम एक कॉलम बनाया, स्टूडेंट नेम कॉलम को मैंने बोला varchar2 और 50, मैंने ऐसा बोला। तो बट ऑब्वियसली मैं 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग स्ट्रिंग ले सकता हूं, लेकिन अगर मैंने 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग स्ट्रिंग इनपुट किया तो बट ऑब्वियस है आप 10 कैरेक्टर को यूज कर रहे हो, बाकी को कोई दूसरा क्लेम कर सकता है। ठीक है, बाकी को दूसरा कोई यूज कर सकता है। सो नाउ इफ ओनली 10 कैरेक्टर्स आर गिवन फॉर द varchar2 कॉलम वैल्यू इन अ पर्टिकुलर रो, द कॉलम इन द रो पीसेस स्टोर्स ओनली 10 कैरेक्टर्स, नॉट 50। ठीक है, बाकी दूसरा कोई यूज कर पाएगा। ठीक है, तो varchar इज द सिनोनिम ऑफ varchar2। अब देखो varchar को अवॉइड करना चाहिए यूज के लिए। ठीक है, अब सिंटेक्स सेम है, बस यहां जैसे आप लिखते थे कॉलम नेम, यहां varchar2, यहां varchar लिख दो। ठीक है, ठीक है, और आप 10 यूज कर लो, दोनों का सिंटेक्स सेम है। ठीक है, दोनों की यूजेबिलिटी सेम है, पर्पस सेम है, लेकिन varchar को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए यूज करने के लिए? क्योंकि varchar को ओरेकल ने रिजर्व करके रखा है। ठीक है, because varchar is reserved by Oracle to support distinction between null and empty string in future ANSI standard। ठीक है, हम आगे जब पढ़ेंगे, मैं अभी आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे एक होता है नल वैल्यूज, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के सब्सिक्वेंट क्लासेस में, नल, और एक होता है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इन दोनों में varchar2 जो है वो कोई डिफरेंस नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन अगर मैं varchar की बात करूं तो varchar इन दोनों को डिफरेंटली समझता है। ठीक है, varchar दोनों को डिफरेंटली समझता है। साथ में जो varchar है वो क्या है, फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। अभी आप varchar करके और अगर कोई टेबल क्रिएट करोगे varchar या varchar2 से, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेगा। लेकिन आने वाले समय में ओरेकल अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नया वर्जन लॉन्च करता है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है varchar का जो पर्पस है वो चेंज कर दिया जाए, इसलिए varchar को यूज करना अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज रिजर्व बाय द ओरेकल। ठीक है, और मैंने दूसरा आपको क्या बताया, अगर कोई पूछ दे आपको इंटरव्यू में कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन varchar एंड varchar2, तो varchar2 डज नॉट डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट बिटवीन अ नल एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब आप नल और एम्प्टी स्ट्रिंग में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहते हो तो varchar2 बेटर है। ठीक है, अभी तो इतना ही हमें समझना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहां बता दिया varchar एंड varchar2 आर एग्जैक्टली द सेम, कैरेक्टर इज डिफरेंट, ये मैंने बताया। कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 2000 बाइट। varchar और varchar2 को क्या लेता है, मैक्सिमम साइज कितनी है? 4000 बाइट्स या 32767 Oracle 12c से, जो मैंने आपको बताया कि आप पैरामीटर सेट कर दो। ठीक है, इनिशियल पैरामीटर, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, मैक्स स्टैंडर्ड स्ट्रिंग साइज को। ठीक है, अगर आप ये चेंज कर देते हो तो आप 32767 यूज कर पाओगे, अदरवाइज साइज में भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब कैरेक्टर डज नॉट नीड अ साइज स्पेसिफाइड एंड एज अ डिफॉल्ट ऑफ 1, अ साइज नीड टू बी स्पेसिफाइड विद varchar एंड varchar2। लेकिन varchar में आपको साइज देना है, varchar2 में भी साइज देना है, कैरेक्टर में साइज देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट 1 बाइट ले लेगा। ठीक है, कैरेक्टर फिक्स फॉर्मेट होता है, varchar वेरिएबल होता है, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर होता है। ठीक है, मतलब जो भी साइज बच गया है, मतलब कहना चाहिए जो भी आपने varchar और varchar2 में जो साइज आपने दिया हुआ था, उससे अगर आपने छोटी स्ट्रिंग इनपुट की है तो उसको दूसरा भी कोई यूज कर सकता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि ये नल और एम्प्टी स्ट्रिंग में डिफरेंशिएशन करता है varchar और varchar2, साथ में इसको रिजर्व करके रखा गया है। हो सकता है फ्यूचर में इसकी डेफिनेशन ओरेकल चेंज कर दे, तो सेफर ये है कि आप varchar2 यूज करो, varchar ना यूज करो, बिकॉज इट इज रिजर्व्ड बाय द ओरेकल फॉर द फ्यूचर पर्पज। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई। अब होता है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप किसके लिए है? लॉन्ग डेटा टाइप भी वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर के लिए, लेकिन बट ऑब्वियस है ये 2 GB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप क्या कर पाओ, 2 GB तक कैरेक्टर स्टोर कर पाओ, 2 GB तक डेटा को स्टोर कर पाओ, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को, तो लॉन्ग लेना चाहिए। ठीक है,
ओरेकल सपोर्ट बोलता है कि लॉन्ग से बेटर है सी लॉब ले लो, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। सी का मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर, और एलओबी मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज, एल फॉर लार्ज, ओ भी है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा इसमें हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं। सिंटेक्स देखो, कॉलम नेम और लॉन्ग, ठीक है। तो जैसे मैंने कॉलम ने लिखा स्टोरी और लॉन्ग हमने डेटा टाइप यूज कर लिया, 2 GB तक यूज कर पाएगा, 2 GB तक। ओरेकल 21C की बात करूं, वहां भी कोई चेंजेस नहीं है, 2 GB या 2 to the power 31 - 1 बाइट्स तक ये डेटा कहना चाहिए अल्फान्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। फिर होता है nvarchar 2। अगर मैं बात करूं nvarchar 2, तो nvarchar 2 varchar 2 जैसा ही है, बस क्या है, nvarchar 2 जो है वो यूनिकोड डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिकोड कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, जिससे कि आप नेटिव लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर पाओ। नेटिव लैंग्वेज में, जैसे जापानीज में आपको कहना चाहिए काम करना है, जापानीज में वैल्यूज सेव करना है, हैब्रू में सेव करना है, चाइनीज में सेव करना है, तो आप nvarchar 2 यूज करते हो, ठीक है। So the character set of the nvarchar 2 is national character set specified at the database creation time. Maximum size 4000 byte या 32767 अगर मैक्सिमम स्ट्रिंग साइज डिफाइंड है तो एज एन इनिशियलाइजेशन पैरामीटर या एक्सटेंडेड पैरामीटर। तो डिफरेंस क्या हुआ, varchar 2 और nvarchar 2 में केवल n का डिफरेंस है, कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। n के साथ नेशनल कैरेक्टर सेट का सपोर्ट है, ठीक है। मतलब ये यूनिकोड कैरेक्टर्स में डेटा को स्टोर कर सकता है, जिससे कि आप नेटिव लैंग्वेज में इंटरेक्शन कर सकते हो डेटाबेस के साथ, ओरेकल के साथ नेटिव लैंग्वेज में आप इंटरेक्शन कर सकते हो। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन nvarchar 2 and varchar 2।